नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव के दोहरी रवैये के पर्दाफाश से जुड़ी है। आज अखिलेश यादव ने सीएम योगी की कॉपी करते हुए ऐसा बयान दिया जिससे सियासत तो गरमाई, साथ ही अखिलेश यादव की सच्चाई हिंदू मुस्लिम समुदाय के सामने ला दी। तो क्या कहा अखिलेश यादव ने, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर के करीबी की, जिन्होंने अब्बास अंसारी की सदस्यता को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि यहां भी अखिलेश यादव कूद पड़े, बताएंगे आपको पूरी खबर। फिर बात होगी बुलडोजर एक्शन की। जब मुस्लिम समुदाय के अवैध धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चलता है तो अखिलेश यादव पानी पी पी कर सीएम योगी पर निशाना बनाते हैं, लेकिन वही आज के बुलडोजर एक्शन के बाद अखिलेश यादव मौन बैठे नजर आ रहे हैं। तो कहां चला बुलडोजर जिसने अखिलेश यादव को चुप करा दिया, बताएंगे आपको। और आखिर में बात होगी अखिलेश यादव के एक और बयान की, जिसने अखिलेश यादव को बुरी तरह जनता के सामने फंसा कर रख दिया, बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, जिसने अखिलेश यादव के असली चेहरे का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल कल सीएम योगी बहराइच पहुंचे थे, जहां उन्होंने महापुरुष सुहेल देव की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। तो क्या बोले सीएम योगी, सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं, यह देश 1947 में आजाद हुआ, आखिर महाराज सुहेल देव का स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? बहुजन समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें भय था कि सालार मसूद गाजी के भक्त कहीं उसका वोट बैंक न खिसक जाए, इसलिए उन्होंने महाराज सुहेल देव की विस्मृत करने का काम किया। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारी सरकार में महापुरुषों को सम्मान मिल रहा है, वरना पिछली सरकार किस तरह से महापुरुषों को अनदेखा करती थी ये तो हम सब जानते हैं। सीएम योगी ने कहा कि अब विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल बंद करना पड़ेगा, जो पिछली सरकारों ने खूब किया। अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी की कॉपी करते हुए वही बात दोहराई जो सीएम योगी ने करके भी दिखा दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि हम वादा करते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महाराजा सुहेल देव की सोने की प्रतिमा गोमती रिवर फ्रंट पर लगाएंगे। अखिलेश यादव के इस बयान से हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों कंफ्यूज हो गया है कि आखिर नेता है किसके मसीहा। हिंदू समुदाय अखिलेश यादव के इस बयान को सुनते ही खुश होने की बजाय आक्रोश में आ गया कि नेता करना क्या चाहते हैं। जब उनका कार्यकाल था तब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और अब सीएम योगी की देखा देखी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो वही मुस्लिम समुदाय कंफ्यूज है, क्योंकि अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय के मसीहा बने फिरते हैं और अगर वो सुहेल देव की प्रतिमा बनाएंगे तो उनके मसीहा कैसे हुए। तो यानी अखिलेश यादव वोट के लालच में इतना गिर गए हैं कि समय समय पर अखिलेश यादव की लाल टोपी सफेद हो जाती है। आज उनके बयान ने उनके दोहरे रवैये का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही उन पर आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश यादव सीएम योगी की कॉपी करते हैं और अगर वो सत्ता में आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब सुहेल देव की प्रतिमा औरंगजेब या जिन्ना में बदल जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात माफियावादी पार्टी के गैंगस्टर अब्बास अंसारी की। कहते जिसके साथ रहोगे उसी की तरह बन जाओगे, और इसी बात का सीधा साधा नमूना है अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी की माफियागिरी के कारण आज ये नतीजा है कि वो जेल की चौखट पर खड़े हैं, साथ ही उनकी सदस्यता भी छीन ली गई है। हालांकि सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर के करीबी का बयान सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा के ऐलान के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब वहां उपचुनाव होना है। हालांकि अभी उपचुनाव को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता जाने मामले पर सुहेल देव,
स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग चुनाव कराने के मूड में है। सरकार में रहने वाले लोग 100% चुनाव कराने को लेकर काम कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। अब्बास अंसारी के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता हैं जिन पर हेट स्पीच के मामले हैं, लेकिन अब्बास अंसारी के मुसलमान होने के कारण सरकार में रहने वाले नेताओं ने आनन फानन में उनकी सदस्यता खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि रविवार को सचिवालय बंद रहता है, लेकिन इन्होंने रविवार को सचिवालय खोलकर उनकी यानी अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म कराई है। तो वही अखिलेश यादव इसी मामले में कूदते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ सपा के लोगों की सदस्यता जा रही है, बीजेपी के लोगों की नहीं जा रही है। इस बयान पे कहा कि अखिलेश यादव कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो बड़े नेता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बात कहे और वो बात हल्की हो। अब जाहिर सी बात है कि माफियावादी पार्टी गंदगी फैलाएगी तो भाजपा का वॉशिंग मशीन तो चलेगा ही। और रही बात महेंद्र राजभर की, तो विपक्ष का काम होता है तंज कसने का, और जब कहने को कुछ ना हो तो खोखले तंज भी कसना पड़ता है। इसीलिए महेंद्र राजभर के बयान की इतनी तवज्जो नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात बुलडोजर एक्शन की। जब जब सीएम योगी का पीला पंजा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्तर पर चलता है, तो आपने अक्सर अखिलेश यादव को कहते सुना होगा कि योगी सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना चाहती है। लेकिन इस बार जब बुलडोजर दुकानों पर चला है तो अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली है। दरअसल थाना सिविल लाइंस के पास 8 दुकानों को पालिका ने दिन निकलते ही ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण हटते ही सड़क भी काफी चौड़ी नजर आने लगी है। नगर पालिका ने कुछ दिन पहले सिविल लाइंस की इन दुकानों को सरकारी भूमि पर बताते हुए लाल निशान लगा दिए थे। कब्जेदारों से उन्हें खाली करने को भी कहा था, क्योंकि शासन प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने का अभियान चला रही है। इस तरह की कार्रवाई पुराने रोडवेज के बाहर, मीना बाजार, गन्ना समिति के बाहर और शिवी टाकीज के सामने, बवनपुरी स्टेडियम व पहाड़ी गेट समेत 8 स्थानों पर पहले ही हो चुकी है। इसमें 150 से अधिक पक्की दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा चुका है। इस कारण दुकानदारों ने भी दुकानें खाली कर दी है। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी का बुलडोजर दुकानों पर गरजा है। अब अखिलेश यादव कहेंगे दुकानदारों को टारगेट किया जा रहा है। हमने अखिलेश यादव के कार्यकाल में देखा था कि किस तरह से कब्जादारियों की बढ़ोतरी हुई। लगातार अखिलेश यादव और उनकी पार्टी अतिक्रमणकारियों को पालती रही, जिसका नतीजा रहा कि सीएम योगी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। और यही नहीं, सीएम योगी ये कब के साफ कर चुके हैं कि अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हिंदू का धार्मिक स्थल हो या मुस्लिम समुदाय का। खैर, अब ये बात अखिलेश यादव के समझ आ चुकी है, इसीलिए वो शांत नजर आ रहे हैं। बढ़ते आज की आखिरी खबर की ओर, जो कि फिर अखिलेश यादव से जुड़ी है। अखिलेश यादव इतने खोखले तंज कसते हैं कि हमें उनकी सच्चाई आपके सामने रखनी पड़ती है। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने इस बार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम योगी पर तंज कसा है। वो अपने हाथ में एक्सरे कागज लेकर खुलेआम ये कहते नजर आए कि स्वास्थ्य व्यवस्था की जांच हो। अब अखिलेश यादव जिस तरह सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज की एक अधूरी और संदिग्ध फोटो के आधार पर यूपी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो न सिर्फ सस्ती और ओछी राजनीति है, बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो बीते 7 वर्षों में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की है, उसे लेकर भी अपनी नासमझी को बता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में ठोस काम हो रहे हैं। 2017 से पहले जहां से 12 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आज 65 से अधिक कॉलेज काम कर रहे हैं, जिसमें से कई स्वीकृति और निर्माणाधीन है। कोविड काल में यूपी में जिस तरह से टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और अस्पताल निर्माण की रफ्तार दिखाई, वो मॉडल पूरे देश में सराहा गया। लेकिन अखिलेश यादव को ये तारीफ पच नहीं रही है। वो असहज हो गए हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता से दूर हुए लगभग 1 दशक हो चुका है।
और अब उनकी राजनीति हताशा और झूठे नैरेटिव पर आधारित हो चुकी है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा भी जमीन पर टिक नहीं पाया है, क्योंकि लोग अब जाति नहीं विकास के नाम पर वोट करते हैं। अखिलेश जिस तरह एक फोटो के आधार पर ये कह रहे हैं कि जांच और इलाज भी कागजी है, ये उनकी पूर्वाग्रही सोच को उजागर करता है। आज जब गरीबों को आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज मिल रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है, उस वक्त इस तरह की बयानबाजी करना सिर्फ नकारात्मक राजनीति है। सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव विकास पर सवाल नहीं उठा सकते, इसीलिए फोटोशॉप और फोटोकॉपी का सहारा लेकर अपनी खोई हुई प्रासंगिकता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। पर जनता अब सब जानती है, जो काम करता है वो दिखता है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।